हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 34वां भाग। रणविजय के हाथ में अपना एडमिट कार्ड देकर ईशानी खुशी से पागल हो गई। मेरा एडमिट कार्ड? पर ये तुम्हें मिला कैसे? ईशानी ने चौंक कर पूछा। इस कॉलेज में किसकी इतनी हिम्मत है जो रणविजय सिंह राणावत को कुछ भी देने से इनकार कर सके, सिवाय तुम्हारे। रणविजय आराम से ईशानी की गोद में सर रखकर लेटा था। बस एक तुम ही हो जो, रणविजय ने मुंह बनाते हुए कहा। उसका बना हुआ मुंह देखकर ईशानी का गुस्सा कम हो चुका था। वो हल्के से मुस्कुरा दी। तुम लाइन में लगे थे? ईशानी ने कुछ हैरत और आश्चर्य से रणविजय की तरफ देखते हुए पूछा। जी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे सपनों में आने के लिए लाइन में लगता हूँ। इस लाइन में नहीं। जब पिछली खिड़की से एडमिट कार्ड मिल सकता है तो फिर इतनी लंबी लाइन में लगने की क्या जरूरत है? और रही बात तुम्हारी सपनों की, तो तुम अपनी आंखों की खिड़की इतनी जोर से बंद करके रखती हो कि मैं नहीं जा पाता। रणविजय ने झूठा उदास मुंह बनाते हुए कहा। सपनों में आने के लिए आंखों की खिड़की का खुला होना जरूरी नहीं है, और तो उसमें भी तुम्हारा लाइन में लगना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी वहां होते हो। ईशानी मुस्कुराते हुए आंखों में शरारत भरकर बोली। उसकी बात सुनकर रणविजय खुशी के मारे उसकी गोद से उठकर बैठ गया। सच में, मुझ में? ईशानी ने रणविजय को धक्का दे दिया और खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। रात गई बात गई, सपने देखने का भी काम खत्म हुआ। अब इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करने का समय आ गया है। मिस्टर रणविजय सिंह राणावत, चलिए, मेरा काफी समय बच गया। थैंक यू। अब मैं जल्दी से लाइब्रेरी से बुक भी इशू करवा लूंगी। ईशानी ने रणविजय के हाथ से अपना एडमिट कार्ड लिया और उस पर एक नज़र डालते हुए उसे फोल्ड करके अपने पर्स में रखा और सीधे लाइब्रेरी की ओर जाने लगी। रणविजय, जो अब तक ईशानी के इस तरह धक्का देने के कारण झूठे गुस्से में मुंह बनाकर बैठा था कि अब उसे ईशानी मनाएगी, ईशानी को आराम से इस तरह जाते हुए देखकर होश में आया। उसने ईशानी का हाथ पकड़ लिया। ओह मैडम, मैंने तुम्हारा एडमिट कार्ड इसलिए इशू करवाया है कि ताकि तुम बाकी समय मेरे साथ बिता सको, ना कि मुझे इस तरह से धक्का देकर मेरे अरमानों को रौंदती हुई निकल जाओ। ये तो वही बात हो गई। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराकर चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? रणविजय ने अदा के साथ एक हाथ से ईशानी का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ को अपने दिल के पास रखते हुए बोला। ईशानी ने गौर से रणविजय की तरफ देखा। इस वक्त वह एक बिल्कुल छोटा सा मासूम बच्चा लग रहा था। दुनिया भर की मासूमियत उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी, जो कि उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाह रहा था। उसकी इस बच्चों जैसी हरकत पर ईशानी मुस्कुरा उठी। रणविजय को इस तरह से आशा भरी हुई आंखों से अपनी तरफ देखता हुआ पाकर ईशानी का भी मन अब जाने का नहीं था, लेकिन जाना जरूरी था। उसने एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली और फिर रणविजय से बोली। देखो रणविजय, दिखाओ। ईशानी, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। रणविजय फौरन बोला। क्या? ईशानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो कि उसके बिल्कुल नजदीक आ गया था। रणविजय की गर्म सांसें ईशानी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। रणविजय की आंखों में हसरतों के दिए झिलमिला रहे थे। जिन कमजोर लम्हों में ईशानी और रणविजय एक दूसरे की बेहद करीब आ चुके थे, आज वह कमजोर लम्हे बेहद मजबूती के साथ रणविजय की आंखों में झील मिला रहे थे। उन दिलकश लम्हों का सुकून, रणविजय की बेपनाह चाहत, सब कुछ
ईशानी को रणविजय की आंखों में साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। ईशानी को ऐसा लगता था कि अब उस रात के बाद अब रणविजय बदल जाएगा। अमीरी और गरीबी की गहरी खाई उन दोनों को अलग कर देगी, लेकिन कुछ भी तो नहीं बदला था, बल्कि रणविजय की आंखों की चमक उस भीगी हुई रात के बाद और ज्यादा बढ़ गई थी। रणविजय के दिल का डर अब खत्म चुका था कि वह इस मोहब्बत के सफर में अकेला है। उसकी आंखों में ईशानी के चाहत के दिए अब अपनी पूरी क्षमता के साथ जगमगा रहे थे। वहीं ईशानी रणविजय के इतने करीब जाकर अब उसको खो देने के अनदेखे डर से बुरी तरह से डर चुकी थी। ईशानी ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। वह तो खुद इस सब्जेक्ट पर रणविजय से आज बात करने आई थी, पर रणविजय की बोलती हुई आंखों ने उसकी सारी बातें चुरा लिए थे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ईशानी ने एक कमजोर सी कोशिश की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। पहले तुम मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश करो। मैं देख रहा हूँ ईशानी, उस रात के बाद तुम बिल्कुल बदल गई हो। हर वक्त मुझसे भागने की कोशिश में लगी रहती हो। क्या बात है? मुझसे कहो, मुझे जानना है। रणविजय के शब्दों में चट्टानों की मजबूती थी, जिससे कि ईशानी का दिल डर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे लाइब्रेरी से बुक इशू करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं नहीं पढ़ी तो एग्जाम में क्या लिखूंगी? वही जो तुम लिखना चाहती हो। रणविजय बेखुदी में बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। और मैं क्या लिखना चाहती हूँ? ईशानी ने रणविजय की आंखों से अपनी आंखें चुराते हुए पूछा। मेरी तकदीर। रणविजय ने ईशानी के दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने होठों से लगा लिया। ईशानी के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। रणविजय की बेपनाह मोहब्बत के आगे ईशानी हमेशा पिघल जाती थी। रणविजय ने ईशानी को अपने सीने से लगा लिया। अब तक जो ईशानी के दिल में हल्का हल्का डर रणविजय को खोने का था, अब वह भी खत्म हो चुका था। रणविजय ने अपने प्यार से हमेशा ईशानी को संभाला ही था। अब रणविजय की चाहत इतनी बढ़ चुकी थी कि ईशानी को रणविजय को अपने आप से दूर करने की हर एक दलील, हर एक दुहाई, हर एक तर्क रणविजय की मोहब्बत के आगे बेकार सी बेमानी लगती थी। वह पूरे मजबूती के साथ रणविजय के प्यार को अपना चुकी थी। हर उठती हुई दोनों की सांसें एक साथ लगातार एक ही रिदम में ली जा रही और छोड़ी जा रही थी। यहाँ तक कि दोनों की धड़कनों का सुर भी एक ही लय में था और हर एक धड़कन के साथ ईशानी और रणविजय प्यार की डगा पर अपने पैर मजबूती से रख रहे थे। अब ईशानी के दिल में किसी का डर नहीं था, न ही समाज का और न ही परिवार का, जो कि आज पूरा मन बना कर आई थी कि वह अब किसी की नहीं सुनेगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगी। पर रणविजय की सच्ची मोहब्बत ने फिर से उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कुछ देर के बाद रणविजय ने धीरे से ईशानी को अपने से अलग किया और कहा, तुम अपनी वो लिस्ट मुझे दे दो, जो बुक तुम्हें चाहिए। रणविजय ने ईशानी के आगे अपना हाथ कर दिया। ईशानी ने रणविजय के आगे वो लिस्ट कर दी। रणविजय ने एक नज़र लिस्ट पर डालकर उसे मोड़कर अपनी जेब में रख दिया। अब तुम मेरे साथ चलो। ये लो गाड़ी की चाबी। बाहर गाड़ी लगी हुई है, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, तब तक मैं आ रहा हूँ। रणविजय ने अपने कार की चाबी ईशानी के हाथों पर रख दिया। पर तुम कहाँ जा रहे हो? बस आ रहा हूँ, तुम्हारी ही बुक का इंतजाम करके। घर जाने से पहले तुम्हें सारी बुक्स मिल जाएंगी। रणविजय ने कहा, नहीं, हम साथ में चलेंगे। मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करती हूँ, जल्दी आना। ईशानी ने कहा, क्या बात है मिसेज रानावत, आपने तो आज हमारा दिल ही खुश कर दिया। मैं और तुम, जो कि आप हमेशा अलग अलग कहती थी,
आज उन दोनों को जोड़कर हम बना दिया। चलिए इस बात पर एक जबरदस्त पार्टी हो जाए। आप भी क्या याद करेंगे किस दिलवाले पति से पाला पड़ा है। लेकिन ये बात तो ठीक नहीं थी। आपने अभी से ही अत्याचारी बीबी वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जल्दी आना, अरे जल्दी, क्या आना, हम तो आपको छोड़कर कहीं जाने का भी नाम नहीं लेंगे, बस आप ही हमसे भागने के बहाने ढूंढती हैं। रणविजय ने मुस्कुराकर ईशानी की नकल उतार कर कहा। रणविजय की बात पर ईशानी शर्मा गई। उसने मुस्कुराते हुए रणविजय से मुंह फेर लिया। आय हाय, इस मुस्कुराहट पर मिस्टर रणविजय सिंह रानावत, अपना दिल तो क्या, पूरा रॉयल राजपूताना हारने को तैयार हैं। रणविजय ने अपने सीने पर हाथ रखकर आंखें बंद करते हुए कहा, चलो ज्यादा नौटंकी मत करो, पहले अपने खुद के दिल के मालिक बन जाओ, उसके बाद रोल्स राजपूताना के बारे में सोचना। जल्दी बुक का मैटर सॉल्व करो। ईशानी ने झूठी नाराजगी से जबरदस्ती रणविजय को भेजते हुए कहा, बुक्स आपको मिल जाएंगे, पर बाद में, अभी तो फिलहाल आप हमारे दिल की किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि इस दिल की मालकिन तो आप हैं, और इस पर केवल आपका ही हुकूमत चलता है। रणविजय ईशानी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। इस बात से अनजान कि कोई अपने मोबाइल के कैमरे में इन दोनों के सारी पर्सनल मोमेंट रिकॉर्ड कर रहा था। इन दोनों के वहां से हटते ही उसने ये सारी रिकॉर्डिंग सेव करके सेंड कर दी। कौन था यह आदमी, किसने इसे रणविजय और ईशानी की तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए भेजा है, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।